हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टर्मिनल 1 एग्जाम में आने वाला है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर 1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को पढ़ चुके थे जो आपका टर्मिनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक बेसिक वे में अब जितना क्वेश्चन मैं आपको दी हूँ, अगर आप सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मैक्सिमम चांस है कि आप जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बना करके आ जाओगे। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं चैप्टर 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? तो रैखिक का मतलब ही होता है, रैखिक यानी कि उसका मतलब क्या हो गया कि उसमें कितना वेरिएबल होगा? सिर्फ 1 वेरिएबल होगा, लाइक 2x + 5। इसमें वेरिएबल कितना है? यानी कि आपका ABCD वाला वर्ड कितना है? एक ठे है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। इस तरह से अगर आप अदर एग्जाम्पल देखो 5y + 10, तो ये भी क्या है? एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद में हम लोग शून्य अगर निकालेंगे तो इससे शून्य कितना निकलेगा? सिर्फ 1 निकलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है? x है। x यानी कि इसका कितना निकलेगा? शून्य सिर्फ 1 निकलेगा। इसी तरह से अगर आपके पास द्विघात रहे, अगर आपके पास क्या रहे? द्विघात रहे, तो द्विघात में कितना पद होता है? 2 होता है, यानी कि इसमें कितना निकलेगा आपका? शून्य 2 निकलेगा। उसी तरह से अगर त्रिघात दिया हुआ है तो त्रिघात में भी आपका बहुपद जो है वो 3 निकलेगा। चतुर्घात अगर दिया हुआ है तो चतुर्घात में अगर आप संख्या देखो तो इसमें 4 निकलेगा। और अगर आपके पास अचर दिया हुआ है, अचर का मतलब क्या होता है कि 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर दिया हुआ, लाइक 1 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 5 7 इस तरह का दिया हुआ है, तो इसमें शून्य क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, शून्य हम लोग तभी निकालते जब हमारे पास क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म भी होता है, वेरिएबल टर्म भी होता है। कांस्टेंट यानी कि जितना भी हम लोग काउंटिंग में नंबर यूज करते हैं 1 2 3 4 5, वो सारा क्या होता है? वेरिएबल कांस्टेंट होता है। और ABCD वाला जितना भी वर्ड होता है, लाइक ABCD या फिर XYZ, कुछ भी जो वर्ड होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो हम लोगों का शून्य तभी निकलेगा जब हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा था? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन नंबर क्या है कि यदि बहुपद PX का गुणनखंड x + 1 हो, क्या हो? x + 1 हो, तो क्या आपको बोला है क्वेश्चन में? तो बहुपद PX का शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि ये क्या दिया हुआ आपके पास? PX दिया हुआ, इसका क्या याद करना है? शून्य को निकालना है। तो शून्य के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो x + 1 = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा? -1। तो आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ है -1, उसमें आप आसानी से इसको टिक कर सकते हो। देखो मैं जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता रही हूँ वो सिर्फ MCQ क्वेश्चन नहीं है। वो क्वेश्चन आपका 1 वर्ड्स में भी आ सकता है, वो क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। मैं आपको टोटल का टोटल प्रैक्टिस करा रही हूँ। बस उसमें क्या है कि मैं आपको MCQ में जैसे ऑप्शन दिया है तो वैसे आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिया हुआ है, आपको उसमें टिक करना है। बट अब सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई भी क्वेश्चन किसी भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो चुका है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं सारे क्वेश्चन को आपको दे रही हूँ, जिसमें आपका 2-2.5 मार्क्स का भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स का भी आ सकता है ना। तो आप उसको ध्यान से प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5, क्वेश्चन में क्या है? x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है? तो हम लोग को अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा जो है ये द्विघात बहुपद के क्या है? शून्यक है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ये पद दिया हुआ है उसका शून्यक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो सिंपल सा है, इसका फॉर्मूला होता है, इससे हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो -b/a होता है। अब देखो ये -b और a कहाँ से आता है? तो देखो ये इसके साथ जो हमारे पास 1 2 3 वाला जो वर्ड होता है, यानी कि x² के साथ जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है a, x के साथ जो टर्म होता है वो होता है b, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है c। ठीक है, तो ये आपका हो गया। x² के साथ जो नंबर रहेगा उसे a बोलेंगे, x के साथ जो नंबर रहेगा उसे b बोलेंगे, और जो हमारे पास सिंपल नंबर रहेगा उसे हम लोग c बोलेंगे। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास सिंपल सा इसमें क्या हो गया? -b। तो माइनस फॉर्मूला में दिया हुआ है b का वैल्यू कितना है? -3 है। तो -3 हो गया बटा में a का वैल्यू कितना है? तो देखो x² के साथ कोई नंबर नहीं है,
तो जब भी आपके पास किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना रहे तो आपको समझ लेना है कि उसके साथ 1 क्या है, हिडन है, यानी कि छुपा हुआ है। तो बटा में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकालते हैं, 3 निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास अल्फा इंटू बीटा दिया रहे, ठीक है, अगर शून्यकों का गुणनफल बोले, क्योंकि इसमें 2 ही चीज निकालना होता है, एक शून्यकों का योग होता है, एक शून्यकों का गुणनफल होता है। अगर शून्यकों का गुणनफल आपको बोला जाए कि आप इसका गुणनफल निकालो, तो बहुत सिंपल सा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है अल्फा इंटू बीटा C अपॉन ए, यानी कि C बटा ए होता है। C का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 बटा 1 कर दो, इसका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल। देखो बहुत टेढ़ा लिखा गया है ना, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दी थी इसलिए टेढ़ा हो गया ये। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन ए इक्वल टू 5 बटा ए, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास अगर शून्यकों का योग दिया रहे तो आपको क्या करना है, उसको अल्फा और बीटा को जोड़ना है, यानी कि माइनस बी बटा ए को जोड़ना है। अगर गुणनफल दिया रहे तो आपको सी बटा ए करना है और आपको उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि द्विघात समीकरण में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ ए है, एक्स के साथ बी है और कांस्टेंट टर्म में ना सी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी अब सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्य क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्य क्या है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है -1, सेकेंड ऑप्शन में क्या है आपका, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको 1 है, एंड थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 0 है। तो देखो इसका 2 मेथड होता है। फर्स्ट मेथड ये है कि आप इन सबको इस जगह पे पुट कर दो और देख लो कि इसका वैल्यू क्या निकलेगा। सेकंड मेथड क्या होता है कि इसके बीच वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं, यानी कि 2 भाग में ब्रेक करते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि उसका शून्य क्या निकलता है ना। तो आपको इतना ज़्यादा करने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपको क्या बोला है, एक शून्य बोला है ना। तो सिंपल सा है, आप वैल्यू को पुट करो, जिससे इसका आंसर मैच करेगा उसको आप लिख दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स यहाँ पे पहले -1 रखते हैं, क्योंकि मेरे पास सबसे फर्स्ट ऑप्शन में -1 दिया हुआ है। तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -5। ठीक है, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस खत्म होकर 1 ही हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाने की हो गया 3 -5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 + 5, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे माइनस होगा ना, 5 - 5 = 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्य क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक शून्य बोला था। अगर आपके पास यही चीज जगह पे अगर 2 निकालने के लिए रहे कि आप 2 शून्य निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को 2 भाग में ब्रेक करते हैं। 2 भाग में ब्रेक करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन में ही बता चुकी हूँ पहले एक्सरसाइज में कि हम लोग फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको 2 भाग में तोड़ के -3x की जगह पे पुट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं इसको भी सॉल्व करके आपको बताऊंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आगे के टेस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक 5 - 3 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, आपके पास शून्यक दिया हुआ है। शून्यक क्या दिया हुआ है, तो आपके पास एक शून्यक दिया हुआ है 5 और एक शून्यक दिया हुआ है -3। तो ये देखो, इस शून्य का मतलब क्या हो गया कि आपके पास अल्फा दिया हुआ है या आपके पास बीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या बोला है कि अगर आपके पास 2 शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो आप क्या करो, इसका द्विघात समीकरण बना। तो देखो, द्विघात समीकरण बनाने का एक फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास सिर्फ शून्यक दिया हुआ है तो समीकरण बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमारे पास अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, माइनस अल्फा क्या है, 5 है, तो 5 + 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 3, माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख देती हूँ। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है, 5 + -3, उसके बाद क्या है, +5 इंटू
-3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 3 इंटू एक्स, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या -15 हो जाएगा, यानी कि इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस इसको लेस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 2x प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस क्या हो गया 15 हो गया। यानी कि हम लोग के पास अगर शून्यक दिया होगा यानी कि अल्फा और बीटा दिया रहेगा तो हम लोग उसका द्विघात समीकरण का फॉर्मूला यूज करके उसे आसानी से बना सकते हैं, जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर आपके पास क्या दिया रहे, अगर शून्यक दिया रहे तो आप कैसे द्विघात समीकरण को बनाओगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से द्विघात समीकरण को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है इससे पहले के क्वेश्चन से, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3, क्या दिया हुआ है 6x² माइनस 11x प्लस 3 आपके पास दिया हुआ है। इसके शून्यकों का योग क्या होगा, यानी कि हम लोग क्या निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है। यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला अभी तुरंत मैं जस्ट आपको बताई थी कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू क्या होता है -b/a होता है। a मैं आपको बताई हूँ कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो a होता है, x के साथ जो नंबर होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। तो सिंपल हमारे पास b का वैल्यू कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा a का वैल्यू कितना है 6 है, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि हो जाएगा 11/6। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11/6 हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताई भी हूँ कि अगर आपके पास गुना निकालना हो, यानी कि अगर गुणनफल निकालना हो शून्यकों का, तो क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है c/a, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे c/a यानी कि 3/6 कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका गुणन, ये आपका हो गया गुणनफल, यानी कि अगर शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए बुलाया तो हम लोग क्या करेंगे c/a करेंगे और उसको पुट करके हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 2 में मैं आपको पार्ट बाय पार्ट 2-3 पार्ट बनेगा, बेसिकली इससे ज़्यादा पार्ट नहीं बनेगा। आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में टैली कर जाएगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।